नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपने खेत में यूरिया, डीएपी, एनपीके डालने के बाद भी कभी कभी पौधा सहमा हुआ सा दिखाई देता है? और क्या आप भी उन किसानों में से हैं जो बाजार जाकर 500-1000 रुपए लीटर वाला महंगा टॉनिक लेकर आते हैं और फसलों पर उस टॉनिक को डालते हैं और फिर अगले 3 से 4 दिन तक सुबह शाम खेत में जाकर देखते हैं कि फसल में कोई बदलाव आया, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आपने खेत में खाद भी डाल दी, लेकिन पौधा उसे ले नहीं पा रहा है। लेकिन मार्केट से आप जो टॉनिक लाए वो असल में क्या है? क्या वो एमिनो एसिड है, या वो ह्यूमिक एसिड है, या फिर वो सीविड है? तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट और गांव के दुकानदार जो हैं वो आपसे छिपा कर रखते हैं। आज हम किसी दुकानदार वाली भाषा नहीं बल्कि साइंस वाली भाषा में जानेंगे इनके पीछे का वो सच जो आपको किसी भी दुकानदार ने नहीं बताया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गलत समय पर उपयोग किए गए टॉनिक से आपकी फसल को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, और क्यों टॉनिक के साथ कौन सी चीज मिलाने पर आपकी फसल और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अगर आज का यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो टॉनिक के नाम पर आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा, और अगर आपने आज का यह वीडियो छोड़ दिया तो आप इस साल भी अपनी लागत का आधे से ज्यादा पैसा जो है वो मिट्टी में ही फेंक देंगे। और दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो फायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और वीडियो को शेयर भी करें, और साथ ही फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि टॉनिक क्या है, और या फिर पीजीपी क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले दोस्तों यह समझिए कि पीजीपी कोई खाद नहीं है, और जो खाद है वो है एनपीके, जो कि पौधे का खाना है। और पीजीपी वो प्रोटीन शेक है जो पौधे के अंगों को तेजी से काम करने के लिए उकसाता है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि पीजीपी की बोतल के पीछे क्या लिखा है? अगर आपकी फसल को वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए और अगर आपने उसे सीवीड दे दिया तो आपका पौधा जो है वो अपनी पूरी ताकत को फलों को बनाने में ही लगा देगा, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो यह रहेगा कि आपका पौधा छोटा ही रह जाएगा और आपकी पैदावार खत्म हो जाएगी। और जब आप बिना सोचे समझे पीजीपी को डालते हैं तो उससे फसल में फायदा नहीं बल्कि वो आपकी फसल में स्लो पॉइजन की तरह नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, पीजीपी कोई जादू नहीं है। इसमें पौधों के लिए संतुलित मात्रा में हार्मोन्स होते हैं। और दोस्तों, जैसे इंसान को बुखार में खाना अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही पौधा जब स्ट्रेस में होता है, चाहे वो ज्यादा तापमान का हो या फिर वो कम तापमान का हो, तो उस समय उसमें खाद की जरूरत नहीं बल्कि उसे पीजीपी चाहिए होता है। और इसे डालने पर यह पौधे के अंदर सोए हुए सेल्स को उठाता है ताकि पौधा मिट्टी में से पोषक तत्वों को खींच सके। लेकिन अगर आपने गलत स्टेज पर गलत पीजीपी को डाल दिया तो आपका जो पौधा है वो कंफ्यूज होकर अपनी बढ़वार को रोक देता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, दुकानदार कहता है एमिनो एसिड को डालो आपकी फसल में हरियाली आएगी। तो दोस्तों यह सरासर झूठ है। इसका असली काम क्या होता है और इसका उपयोग कब होता है, तो सुनिए। एमिनो एसिड पौधे के लिए एक प्रोटीन है। जब पौधे में फूल निकलने की तैयारी होती है तो उसे उस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, और उस समय पर अक्सर जो किसान भाई हैं वो फूल आते समय जानकारी के अभाव में कुछ भी डाल देते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें उस पीजीपी का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों एमिनो एसिड का उपयोग कब करें। तो एमिनो एसिड का उपयोग फूल निकलने से 10 दिन पहले होता है, और इसका दूसरा स्प्रे जब आपकी फसल में 20 से 30% फ्लावरिंग हो जाए तो उस समय पर इसका दूसरा स्प्रे होता है, जिससे आपकी फसल में फूलों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। और एमिनो एसिड फूलों को झड़ने से भी रोकता है, साथ ही यह पॉलिनेशन को भी बढ़ाने में सहायक होता है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, एमिनो एसिड जहां फूलों के लिए फायदेमंद है तो वहीं ये रस चूसक कीट और खाने वाले कीटों के लिए भी एक तरह का पोषण होता है। अगर आपके खेत में हल्का सा भी रस चूसक कीट और इल्लियों का अटैक है तो 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपकी फसल में कीटों का अटैक 5 से 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए एमिनो एसिड को स्प्रे करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह के किसी कीट का अटैक ना हो। और दोस्तों मैं आपको मार्केट में कुछ बेस्ट एमिनो एसिड के बारे में बताने वाला हूं जो सबसे अच्छा काम करते हैं। पहला है दोस्तों एम्बिशन, दूसरा है फेंटेक, और तीसरा है दोस्तों एमिनो ग्रो, और चौथा है दोस्तों इसाबियन। और यह जो एमिनो एसिड है यह फसलों में काफी अच्छा काम करते हैं, और भी इनके अलावा मार्केट में कई अलग अलग नाम से आपको एमिनो एसिड्स देखने के लिए मिलते हैं। और इनके अच्छे रिजल्ट के लिए और ज्यादा फायदे के लिए इनका उपयोग केवल फ्लावरिंग पर करें, या फिर जब आपका पौधा स्ट्रेस में हो तो उस समय पर ही एमिनो एसिड का स्प्रे करें। अब जानते हैं दोस्तों ह्यूमिक एसिड के बारे में। आप दुकान पर जाते हैं और जो दुकानदार है वो आपसे कहता है कि ये लो ह्यूमिक एसिड,
इससे आपकी फसल हरी हो जाएगी। तो दोस्तों यह सबसे बड़ा झूठ है। जो ह्यूमिक एसिड होता है उसका काम मिट्टी में बंद पड़े पोषक तत्वों को खोलना है, यानी कि आसान भाषा में समझे तो यह जड़ों के विकास में सहायक होता है, जिससे पौधा दूर दूर से पोषक तत्वों को खींच लेता है। अगर आप इसे स्प्रे के माध्यम से डालते हैं तो इसका असर 5% भी नहीं होता है। ह्यूमिक एसिड को हमेशा फसल की शुरुआती ग्रोथ यानी 5 से 30 दिन तक की फसल में जड़ों के पास ही डालना चाहिए, या खाद के साथ मिलाकर जड़ों के पास आप इसे दे सकते हैं, जिससे यह फास्फोरस को खींचकर पौधे को देता है। और अगर दोस्तों आप ह्यूमिक एसिड को फूल आने के बाद डालते हैं तो इससे पौधे में फिर से शाखाओं का विकास होगा और जो आपका पौधा है वो फूलों को झाड़ देगा। इसलिए यह याद रखें, ह्यूमिक एसिड केवल शुरुआती समय में 30 दिन तक अच्छे जड़ विकास के लिए इसका उपयोग करें। और मैं आपको कुछ मार्केट में मिलने वाले ऐसे ह्यूमिक एसिड का नाम बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इसमें पहला है दोस्तों ह्यूमिसोल, और दूसरा है जीवरस, और इसके बाद है ह्यूमिविक के पावर। और बाकी दोस्तों उत्कर्ष कंपनी का ह्यूमिक एसिड भी काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। और बाकी आपके एरिया में जो भी ह्यूमिक एसिड मिले आप उसे उपयोग में ले सकते हैं। अब जानते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि समुद्री शैवाल, और आजकल इसका काफी ज्यादा उपयोग होता है। तो इसके उपयोग का सही समय होता है जब फल बन रहा होता है। इसके अंदर पौधे के लिए संतुलित मात्रा में हार्मोन्स होते हैं जो फल के साइज को बढ़ाने के लिए सहायक होता है और फल की शाइन और उसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। और अगर आपकी फसल को पाले से नुकसान हो रहा है तो इस समय सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और सबसे बड़ी गलती जो किसान भाई हैं वो इसे तब डालते हैं जब पौधा छोटा होता है। तो उस समय पर इसके ज्यादा उपयोग से पौधा छोटा रह सकता है और आपकी जो पैदावार है वो सीधे सीधे ही खत्म हो जाती है। और मार्केट में आपको सागरिका, बायोविटा एक्स, धनजाइम गोल्ड जैसे आदि सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलते हैं। और अब दोस्तों रिजल्ट से पहले जानते हैं एक खास बात, और यह जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत से जो किसान भाई हैं वो मेहनत बचाने के लिए फंगिसाइड के साथ साथ पीजीपी को भी डाल देते हैं। और अगर आप ब्लू कॉपर के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी एमिनो एसिड या ह्यूमिक एसिड को डालते हैं तो यह अपनी फसल को खुद आग लगाने के जैसा होता है। दोस्तों जो कॉपर है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इनके ऑर्गेनिक बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है। या तो आपका घोल बाल्टी में ही फट जाएगा या फिर स्प्रे के बाद पौधा ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर एसिड को डाल दिया हो। जैसे जिंक और फास्फोरस कभी आपस में मिक्स नहीं होते, वैसे ही पीजीपी और कुछ फंगिसाइड्स कभी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। हमेशा कॉम्बिनेशन को बनाने से पहले इन्हें थोड़ा थोड़ा अलग मिलाकर चेक करें। अगर आपका घोल फट गया तो समझो यह बेकार है। और अब दोस्तों जानते हैं रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं। अक्सर दोस्तों जो किसान भाई हैं वो कहते हैं कि हमने अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे पीजीपी को डाला, फिर भी रिजल्ट कम या रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो जब पौधों में दोस्तों जड़ विकास होना था तब आपने एमिनो एसिड दिया, और जब फूल चाहिए थे तो उस समय आपने ह्यूमिक एसिड को डाल दिया। और ज्यादा तेज धूप में स्प्रे करने से पौधे के स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं, जिससे पौधा सांस नहीं ले पाता है। तो यह कुछ कारण होते हैं कि जिस वजह से हमें पीजीपी का रिजल्ट कम मिलता है। और अब दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि क्या कब डालें। तो रोपाई के 5 से 10 दिन के बाद से 30 दिन तक ह्यूमिक एसिड और एमिनो एसिड का उपयोग फूल निकलने से 10 दिन पहले, और दूसरा स्प्रे जब आपकी फसल में 20 से 30% फूल आ जाए और फल का साइज, वजन और सही आकार के लिए फल बनते समय सीवीड एक्सट्रैक्ट का उपयोग करें। तो किसान भाइयों, खेती मेहनत के साथ साथ एक विज्ञान भी है। अगली बार जब आप दुकान पर जाएं और वहां आपको कोई भी पीजीपी दे तो उससे आप यह पूछना कि इसमें एमिनो एसिड है या ह्यूमिक एसिड है या फिर सीवीड है, और क्या यह मेरी फसल की इस स्टेज पर काम करेगा कि नहीं। और बाकी अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप किसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद फसल की स्टेज को देखकर पीजीपी को लेकर आ सकते हैं, जिससे आपका खर्चा भी कम होगा और आपको रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हो तो इस वीडियो को अपने किसान साथियों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी जानकारी के अभाव में ना रहें और सही समय में सही पीजीपी को डालकर अपनी पैदावार को 20 से 30% तक बढ़ा सके। आपका एक शेयर किसी के बहुत काम आ सकता है। और हाँ, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें, और फेसबुक पेज पर भी अपने भाई को फॉलो करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय जवान, जय किसान।